हाँ तो नमस्ते जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है छठ पूजा के एक स्पेशल वीडियो में। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है। प्यारे बच्चों, बिहारी होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि आप सभी को बिहार के सबसे प्रमुख पर्व छठ पूजा के बारे में हर वो चीज़ बताएं जो आप जानना चाहते हैं या लोग आपसे पूछते हैं। अक्सर जब लोग हमसे पूछते हैं कि छठ पूजा क्यों मनाया जाता है, तो हम लोग उसका जवाब नहीं दे सकते हैं। अक्सर जब लोग हमसे ये पूछते हैं कि अगर छठ मैया है तो फिर हम छठ पूजा में सूर्य भगवान को अर्घ क्यों देते हैं, आखिर छठ मैया में और सूर्य भगवान में क्या संबंध है। लोग हमसे अक्सर पूछते हैं कि छठ मैया आखिर है कौन, छठ मैया आखिर है कौन, सबसे पहले छठ पूजा किसने मनाया था, इसकी शुरुआत कहां से हुई और छठ पूजा आखिर क्यों मनाना चाहिए, और ना जाने कितने ऐसे ऐसे प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं। छठ पूजा हम बिहारियों का सम्मान है, छठ पूजा हम बिहारियों का गर्व है। और जब कोई हमसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं और हम उनका जवाब नहीं दे पाते हैं तो फिर बहुत बुरा फील होता है ना। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने एक दो वीडियोस देखी थी जहां पर ऐसा पूछा जा रहा था और लोग उसका कुछ भी जवाब नहीं दे रहे थे। मुझे थोड़ा सा अंदर से बुरा लगा और फिर जाकर के मैंने एक पोल किया। उस पोल में मैंने पूछा कि मान्यता के अनुसार छठ मैया सूर्य भगवान की कौन है। मान्यता के अनुसार ऑप्शन ए में मैंने बेटी, बी में बहन, सी में पत्नी, ऑप्शन डी में दोस्त दिया था। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे 91% बच्चों ने गलत जवाब दिया है। 38,000 पोल हुआ है, अभी 5 मिनट मात्र हुआ है ना। यानी कि लगभग आप समझ सकते हैं कि 38 में से 35,000 लोगों को कुछ भी नहीं पता है कि क्या संबंध है छठी मैया में और सूर्य भगवान में, आखिर क्यों पूजा होती है। तो इस वीडियो को प्यारे बच्चों पूरा अंत तक आप लोग देखिएगा और आपको हर एक सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। और एक सच्चा बिहारी होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को ये चीज बताऊं। और इस पूरा वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं तो आप भी अपना फर्ज निभाइएगा। अपने सभी लोगों में, जो भी यहाँ पर तो पढ़ने वाले नहीं, जो नहीं भी पढ़ते हैं, जिनको छठ पूजा में रुचि है, जो जानना चाहते हैं, सबके पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, अगर आप अपने धर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, आप जिस भी धर्म से हैं अपने धर्म के बारे में पता रखिए, हर पर्व के बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए, सबसे पहला सवाल आप लोग के मन में आता है, सबके मन में, कि आखिर ये छठी मैया है कौन, हम लोग क्यों इसकी पूजा करते हैं, आखिर इसका हिंदू धर्म के अनुसार छठी मैया कौन है। तो चलिए इसका जवाब जानिए, छठी मैया कौन है। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, यह है सूर्य भगवान। छठी मैया सूर्य भगवान की बहन है। कौन है? बहन है। हिंदू धर्म के अनुसार छठी मैया भगवान सूर्य की बहन है। अब आप बोलेंगे सर सूर्य की बहन है? हाँ बिल्कुल प्यारे बच्चों। और आप देख रहे हैं यहां है आपके सामने है पालनहार, यानी कि पूरे संसार को पालने वाले ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है ना। ब्रह्मा जी की पुत्री है, वो भी कौन सी पुत्री? मानस पुत्री। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि सर ये मानस पुत्री क्या होता है। मानस पुत्री मतलब जो आशीर्वाद से जन्म लिए, आशीर्वाद से, यानी कि मनोकामना किसी ने मांगा और उन्होंने आशीर्वाद दिया तो जन्म हो गया। इसमें स्त्री और पुरुष का संसर्ग नहीं होता। ऐसे संतान जो बिना स्त्री पुरुष के संसर्ग से पैदा हो उसे मानस कह सकते हैं। तो मानस पुत्री है, यानी कि छठी मैया मानस पुत्री है और ब्रह्मा जी पालनहार हैं और उनकी पुत्री छठी मैया है और सूर्य की बहन है। आज आप जान लीजिए। और छठ पूजा में बहन और भाई दोनों की पूजा होती है। और क्यों होती है ये आगे जानिएगा। आगे जानकर आप हैरान होंगे, आप सोचेंगे सर क्या कह रहे हैं आप। और ध्यान रखिएगा, भगवान आप देख सकते हैं कार्तिक जी है ना, कार्तिक जी की पत्नी है छठी मैया। छठी मैया कार्तिक जी की पत्नी है। और संयोग से देखिए छठ पूजा कार्तिक महीना के
पूर्णिमा के 6 दिन बाद होता है। कितना संयोग है ना, कार्तिक महीना के पूर्णिमा के 6 दिन बाद छठ पूजा होता हुआ ना, दिवाली के 6 दिन बाद छठ पूजा। और छठ से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। और अगर हम देखें तो शिव भगवान की जो पार्वती माता है, पार्वती माता है, पार्वती माँ का छठा रूप है छठी मैया, है ना, छठा रूप है छठी मैया, है ना। ये हमारा इतिहास है छठी मैया का। अगर हम देखें तो चार देवताओं के साथ हमने संबंध बता दिया, है ना। ये आपकी जानकारी के लिए कितना जरूरी है कि भगवान सूर्य की बहन है, ब्रह्मा की मानस पुत्री है, कार्तिक की पत्नी है और पार्वती की छठा रूप है छठी मैया। चलिए, तो आप ये चीज समझ गए होंगे। अब अगला आता है कि हम छठ क्यों मनाते हैं, है ना। अगला सवाल मन में आता होगा कि सर चलिए ठीक है, संबंध तो हम जान गए छठी मैया के बारे में कि वो भी एक देवी है, सूर्य की बहन है, हम छठ क्यों मनाते हैं। आइए, अब हमारे मन में सवाल आता है दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2 कि हम छठ क्यों मनाते हैं। तो इसका हमारे पास आंसर है, छठ हम क्यों मनाते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि छठी मैया जो है, छठी मैया को संतान की देवी कहा जाता है, संतान की देवी कहा जाता है, देवी, संतान की देवी। और सूर्य को प्रकृति का पालनहार, है ना, सूर्य को प्रकृति का पालनहार कहा जाता है, पालनहार कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए लोग छठ पूजा करते थे, इसीलिए ताकि उन्हें संतान हो। क्या हो, संतान। अगर आपको संतान चाहिए तो हिंदू धर्म के अनुसार हमें छठ माँ की पूजा करनी चाहिए। और छठ माँ की पूजा करने का साधन क्या है कि सूर्य भगवान उनके भाई हैं, तो हम भाई बहन की दोनों की पूजा करते हैं। और सूर्य भगवान प्रकृति के लिए है। तो कोई भी इंसान सनातन धर्म में सिर्फ अपने पुत्र के लिए ही अच्छा क्यों सोच सकता, अच्छा नहीं सोच सकता ना, साथ में वो प्रकृति के बारे में भी सोचेगा। इसीलिए पुत्र के लिए छठी मैया का और प्रकृति के लिए सूर्य भगवान का, दोनों का सम्मिलित रूप से पूजा होता है। अब आप कहेंगे गुरुजी, जिनको पुत्र हो गया है और प्रकृति तो फिर वो छठी मैया का पूजा क्यों करें। तो प्यारे बच्चों, परिवार की सुख समृद्धि के लिए भी छठी मैया का पूजा होता है। मुख्य रूप से संतान प्राप्ति के लिए लोग पहले छठ पूजा करते थे। इतिहास अभी आगे बताएंगे, थोड़ा सा सब्र रखिए, है ना। तो संतान प्राप्ति के लिए प्रकृति की सुरक्षा के लिए और उसके बाद में अपने परिवार की समृद्धि के लिए छठ पूजा किया जाता है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन आपके मन में आता होगा कि सर सबसे पहले किसने छठ पूजा किया। आता होगा ना कि अगर हिंदू धर्म के हम लोग हैं, हमसे लोग पूछ लेते हैं, तो बिहारी हैं, इतना ट्रेंड पर वीडियो चलता है छठ, है ना, छठ का, बताइए सर कि सबसे पहले छठ पूजा किसने किया। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा अपने इतिहास में। हिंदू धर्म का इतिहास बहुत ही पुराना, बहुत ही खतरनाक है। देखिए, माता सीता ने किया था सबसे पहले छठ पूजा। जैसा कि मैंने बताया, छठ पूजा होता है, छठ पूजा में दोनों भाई बहन सूर्य और छठी मैया का पूजा किया जाता है। और इसमें अपने परिवार और प्रकृति की समृद्धि सुख के लिए सबसे पहले सीता माता ने, जब रावण का वध करके लंका से प्रभु श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ वापस आए थे अयोध्या, तो सबसे पहली बार सीता माता ने छठ पूजा किया था। उसके बाद दूसरा, सीता माता ने, वो भी कहां पर, सीता माता ने मुंगेर में, है ना, मुंगेर में छठ पूजा किया था। मुंगेर में, माफ कीजिएगा, अयोध्या पहुंचने से पहले ही मुंगेर में उन्होंने छठ पूजा किया था। और वो जो मंदिर है, वो मंदिर यहां है, बिहार के इस मंदिर में मां सीता ने पहली बार की थी छठ पूजा। यह मंदिर में आज भी मौजूद है मां सीता के चरण। तो मुंगेर का ये मंदिर है, मुझे नाम याद नहीं पता, लेकिन मुंगेर के मंदिर में सबसे पहले मां सीता ने पूजा किया था। ये तो रामायण से निकल के आया है, ये रामायण का है, रामायण से निकल के आया है, रामायण से। अब चलते हैं, देखते हैं महाभारत का क्या मानना है। महाभारत का मानना है कि मां सीता और द्रौपदी ने किया था छठ पूजा, यानी कि द्रौपदी ने भी छठ पूजा किया था। कब, आपको पता है द्रौपदी के बारे में, कि जब कौरवों ने
पांडवों का सारा राजपाट छीन लिया था। जैसा कि मैंने बताया कि छठ पूजा में सूर्य भगवान और उसकी बहन छठी मैया दोनों की पूजा की जाती है परिवार की समृद्धि के लिए। तो द्रौपदी ने फिर से अपने परिवार की समृद्धि के लिए छठ पूजा किया था। वो भी कहां, आपको पता होगा कहां किया था, यह है औरंगाबाद का। ध्यान दीजिएगा, औरंगाबाद का आपको पता होगा वो मंदिर, नाम है देव सूर्य मंदिर। क्या नाम है? मंदिर का नाम क्या है? देव सूर्य मंदिर। देव सूर्य मंदिर, मंदिर देव सूर्य मंदिर कहां पर है? इसको भास्कर नगरी कहा जाता है ना। इस जगह को भास्कर नगरी कहा जाता है। औरंगाबाद वाले समझ रहे होंगे, भास्कर नगरी है ना, नगरी में देव सूर्य मंदिर है। देखिए देव सूर्य मंदिर है और यहां पर सबसे पहले द्रौपदी जी ने यहां छठ किया था। और ये जो आप कुंड देख रहे हैं, ये सूर्य कुंड है। ये जो विशेष तालाब है, इसे सूर्य कुंड कहा जाता है। ये सूर्य कुंड है और इसका निर्माण पता है किसने किया था? इसका निर्माण त्रेता युग में भगवान राम के वंशज ने ही, यानी ये बच्चों पता है आपको कि पहले त्रेता युग आया है, फिर द्वापर युग आया है। यानी पहले भगवान राम आए हैं, फिर भगवान कृष्ण आए हैं। तो त्रेता युग में राम के वंशज ने ही इस तालाब का निर्माण करवाया था। और वो भी किससे पता है? स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने। स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने इस तालाब का निर्माण किया है। इसलिए आप जानते होंगे कि बिहार का सबसे ज्यादा फेमस अगर छठ कहीं होता है तो वो देव सूर्य मंदिर औरंगाबाद में होता है। यही वो जगह है क्योंकि यहां पर सबसे पहले द्रौपदी जी ने छठ किया था। और ये जो सूर्य कुंड है ये बनाया गया है किसके द्वारा? विश्वकर्मा भगवान के द्वारा। तो आप समझ गए होंगे। तो ये है औरंगाबाद से जुड़ा एक जगह। और दूसरा आप देख रहे हैं, एक है मुंगेर से, एक है औरंगाबाद से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और पुरानी कथा अगर आप देखेंगे तो तीसरा आता है, क्या है ना, तीसरा, माफ कीजिएगा ना, ये हुआ 2। और तीसरा एक और पुरानी कथा है कि जो कर्ण थे, यानी सूर्य पुत्र कर्ण। अब ये देखिए सूर्य का पुत्र, आपको पता है कि द्रौपदी ने, महाभारत अगर आप देखे हैं तो द्रौपदी ने क्या किया था? भगवान सूर्य की उपासना की थी। तो सूर्य भगवान आकर बोले कि मांगो बेटी क्या चाहिए? उन्होंने कहा मुझे पुत्र चाहिए। तो उन्होंने एक पुत्र दे दिया। तो सूर्य जो था वो किसका, सॉरी, कर्ण जो था वो सूर्य का दिया हुआ पुत्र था, है ना। तो कर्ण भी जो है वो सूर्य भगवान को, है ना, वो भी सूर्य भगवान की बहुत पूजा करते थे। और कर्ण आपको पता हुआ कि वो अंग देश का राजा था। कहां का राजा था? कर्ण अंग देश का राजा था। अंग देश कहां है? वर्तमान में जो भागलपुर आप देख रहे हैं, भागलपुर, तो भागलपुर में कर्ण भी घंटों तक क्या करते थे? घंटों तक पानी में रह करके भगवान सूर्य को जल चढ़ाया करते थे। तो ऐसा माना जाता है कि कर्ण भी छठ करते थे, कर्ण भी छठ पूजा करते थे। तो 3 आपको यहां पर देखने को मिल गया। चौथा आपके मन में सवाल आता है कि आखिर ये बिहार में इतना प्रसिद्ध क्यों है? आपके मन में आता होगा कि सर ये छठ पूजा सिर्फ बिहार में ही प्रसिद्ध क्यों है? इसको और राज्यों में क्यों नहीं धूमधाम से मनाया जाता है? तो आप मुझे एक चीज बताइए कि मां सीता ने पूजा कहां किया था? मुंगेर में। मुंगेर कहां है? बिहार में है। आप बताइए द्रौपदी ने पूजा कहां किया था? सर औरंगाबाद में। द्रौपदी ने पूजा किया था औरंगाबाद में। जब द्रौपदी ने पूजा किया था औरंगाबाद में, औरंगा कहां है? सर बिहार का एक जिला है। आप बताइए कि कर्ण ने पूजा कहां किया था? कर्ण ने पूजा किया था भागलपुर में। भागलपुर कहां है? सर बिहार का एक जिला है। जब ये सब जगह बिहार में है तो ये पर्व महाराष्ट्र में प्रसिद्ध होगा। बताइए, ये पर्व गुजरात में प्रसिद्ध होगा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड कहीं प्रसिद्ध नहीं होगा। ये प्रसिद्ध होगा तो बिहार में। इसलिए बिहार में इतना प्रसिद्ध है क्योंकि इसकी शुरुआत ही बिहार से हुई है। अब आप कहेंगे सर यूपी में भी होता है। देखिए यूपी में इसलिए होता है क्योंकि अगर हमने बात किया त्रेता युग में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था अयोध्या में। अयोध्या पड़ता है यूपी में। द्वापर युग में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था मथुरा में। मथुरा भी पड़ता है यूपी में। ये दोनों यूपी का जगह है। इसलिए यूपी में भी छठ पूजा मनाया जाता है क्योंकि रामायण काल में और महाभारत काल में भी
काल में ही छठ का उत्पत्ति हुआ है, तो इसलिए वहां पर मनाया जाता है। और बाकी बोलेंगे झारखंड में, झारखंड तो बिहार का ही अंग है, इधर 2000 में अलग हुआ है, इसलिए झारखंड में मनाते हैं। और बाकी जो भी नेपाल हो गया अलग में है, और बगल है ना, ये तो नेपाल तो अलग देश ही हो गया, लेकिन ये जो बिहार से सटा हुआ बॉर्डर जिसका जिसका है वहां छठ पूजा मनाया जाता है। और बाकी जगह जहां भी छठ पूजा हो रहा है वहां बिहारी लोग ही जाकर कर रहे हैं, चाहे विदेश में हो। अभी तो पूरे विदेश मतलब पूरे दुनिया में छठ पूजा मनाया जा रहा है, कहीं कम और कहीं ज्यादा। बिहारी लोग बाहर में जो ना वो लोग भी अच्छे से मना रहे हैं। तो आप ये जान गए कि बिहार में इतना प्रसिद्ध क्यों है। आज आपको ये सब सुनकर गर्व महसूस हो रहा होगा, है ना, सीना चौड़ा हो जाएगा जान करके कि सर ये सब बात है, सच्चाई। अब चलिए लास्ट पॉइंट आपके मन में आता होगा कि सर ये बताइए, है ना, आप ये बताइए कि छठ में जो हम लोग अर्घदान क्यों देते हैं। मन में आता होगा कि सर हम लोग छठ में अर्घदान क्यों देते हैं। तो मैंने बताया इसके पीछे का लॉजिक वही है। सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि कर्ण, हमने बताया था कि कर्ण जो है घंटों तक पानी में खड़े होकर के भगवान सूर्य को जल चढ़ाते थे। और ऐसे भी अगर हम वैज्ञानिक भी देखें तो ना जल चढ़ाने से सुबह सुबह बहुत फायदे होते हैं। और नेक्स्ट क्या है, ये सबसे बड़ा यहाँ पर जुड़ा है कर्ण से। कहा जाता है कि जब हम भगवान सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो हम हर चीज के लिए उन्हें धन्यवाद कहते हैं। जो प्रकृति में अगर आप देखें तो सबसे प्रमुख में से एक सूर्य है, हर चीज के लिए उन्हें धन्यवाद कहते हैं। और जितने भी नकारात्मक प्रभाव है वो सब हमारे खत्म हो जाते हैं जल चढ़ाने से। और जितनी भी हमारे अंदर पॉजिटिविटी है, जितनी भी अच्छी अच्छी ऊर्जा है वो हमारे अंदर आ जाती है। इसलिए हम लोग सुबह और शाम दोनों जल चढ़ाते हैं। शाम के बारे में तो कहा जाता है कि सूर्य की 2 पत्नी थी, है ना, सूर्य की 2 पत्नी थी। अगर देखेंगे आप पुराने ग्रंथ में 2 पत्नी थी, उनमें से एक पत्नी अगर हम देखें, उनमें से एक पत्नी जी का नाम था उनका प्रत्यूषा नाम था। और इन्हें सांझ की देवी कहा जाता है, इन्हें सांझ की देवी कहा जाता है। इसीलिए सांझ की देवी कहा जाता है, इसीलिए इनके, है ना, इनके लिए हम लोग शाम को अर्घ चढ़ाते हैं, है ना, सांझ की देवी के लिए। खैर ये मान्यता बहुत ज्यादा जगह हम, है ना, मुझे देखने को नहीं मिली। मेन मान्यता यही है कि अपनी समृद्धि, सुख समृद्धि के लिए भगवान सूर्य को हम लोग जल चढ़ाते हैं। यानी आप मेनली, है ना, ये चीज जान गए होंगे कि छठ पूजा क्यों मनाया जाता है, छठी मैया कौन है, इसकी शुरुआत कहां से हुई, और हम बिहारी को क्यों इस पर गर्व करना चाहिए, क्यों कहते हैं कि छठ पूजा हमारा गर्व है, छठ पूजा हमारा सम्मान है, और क्यों धूमधाम से बिहार में छठ पूजा मनाया जाता है। हम उम्मीद करते हैं आप जान गए होंगे। और जाते जाते एक दुख भरी खबर है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। शारदा सिन्हा जी के बारे में आप लोग सभी लोग जानते हैं कि माई मतलब कि इनके गाने के बाद, ना, इनके गाने के बिना छठ पूजा अधूरा सा लगता है। और कितनी, हम कह सकते हैं कितनी वो मतलब खास बात है कि छठ पूजा के गीत से जो पूरे भारत में, पूरे विश्व में जानी जाती है शारदा सिन्हा जी, उनकी मृत्यु, है ना, वो छठ पूजा, है ना, वो छठ पूजा के समय में हुई, तो हमें हमेशा इस बात का रहेगा कि बिहार में ऐसे लोगों का जन्म हुआ। और हम तो यही चाहेंगे, छठी मैया से हम प्रार्थना करेंगे कि ऐसे लोगों का जन्म पुनः बिहार में हो, और बिहार में जो बिहार का गौरव है छठ पूजा, उसमें फिर से गीत गा करके अपना योगदान दे। तो प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आप सब कुछ समझ गए होंगे। आप एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि इस वीडियो के पीछे बहुत देर का मेहनत लगा है। और उसके बाद सभी के साथ शेयर कीजिए, ऐसा नहीं कि जो पढ़ते हैं, नहीं, जो नहीं भी पढ़ते हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए, अपने अपने स्टेटस में लगाइए, ताकि सब लोग ये सच्चाई को जान सके। मुझे लगता है कि अभी तक किसी वीडियो में इतने प्रश्नों का जवाब एक साथ नहीं दिया गया है। और देखिए, जब तक आपके पास जानकारी नहीं रहेगा, लोग आपके पर्व का मजाक उड़ाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग ऐसा नहीं करें, तो सही जानकारी को फैलाइए और आप भी जानकार बनिए। धन्यवाद आप सभी का। जय छठी मैया।